जय श्री कृष्णा। मैं योगी विनोद अपने चैनल सात्विक योगशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुस्कुराते रहें। साथियों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो है अष्टांग योग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं और उन 8 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं यम और नियम। तो सबसे पहले हमें यम और नियम को धारण करना चाहिए। साधना तक पहुंचने के लिए, ध्यान तक पहुंचने के लिए हमें यम और नियम का पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी शुद्धि करना ज़रूरी है। जब तक हमारे विचारों की शुद्धि नहीं होगी तब तक हम साधना तक नहीं पहुंच सकते, तब तक हम किसी भी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। यम के भी 5 भाग होते हैं: अहिंसा, सत्य, ऐस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पिछले वीडियो में हमने अहिंसा पर चर्चा की थी। आज हम सत्य पर चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जब हमारे चित्त में, हमारे मन में सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाती है तब सभी क्रियाएं फलवती होने लगती है। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। मगर हम सत्य क्या है ये नहीं जानते। सत्य सिर्फ एक ही है, दृष्टा आत्मा। बाकी सब मिथ्या जगत पसार। बाकी जो भी संसार में है वो नश्वर है, वो नाशवान है। हमारा शरीर भी नश्वर है, तो फिर इस संसार में किस चीज में हम सुख देखते हैं? मगर इंसान सत्य को छोड़कर असत्य में अपना सुख खोजता है, क्योंकि संसार में जो भी वो असत्य है, वो झूठ है, और हम वहीं पर अपने सुख को खोजते हैं और इसीलिए हम दुखी रहते हैं। हम अगर पूजा भी करते हैं, साधना भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं तो अपने स्वार्थवश करते हैं। हम अगर परमात्मा को याद भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, सांसारिक सुखों को पाने के लिए करते हैं, जो कि क्षणिक सुख होते हैं, कुछ पल के लिए मिलते हैं और उसके बाद में वो चले जाते हैं। ऐसा सुख किस काम का जो कुछ पल के लिए हमें मिला और उसके बाद वो चला गया? यह हम तब तक करते हैं जब हम सत्य को नहीं जानते हैं। जब हम परमात्मा को अपने स्वार्थवश सांसारिक सुखों के लिए याद करेंगे तो हमें परमात्मा कैसे मिलेगा? तो जिस दिन हम सत्य को जान लेते हैं, जब हम सत्य को समझ जाते हैं कि सत्य सिर्फ एक आत्मा है, सत्य सिर्फ परमात्मा है, तो उस वक्त हमारी साधना, यज्ञ, पूजा, परमात्मा को याद करना, जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलना शुरू हो जाता है और हम धीरे धीरे असत्य से सत्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम सत्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू होते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर निखार आना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारे अंदर चेंज, बदलाव आना शुरू हो जाता है। हमारे दुख खत्म होने लग जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म होने लग जाती है, क्योंकि संसार में हर आदमी दुखी है अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन को लेकर के। किसी को अपने रिश्तों से एक्सपेक्टेशन है, किसी को अपने तकदीर से एक्सपेक्टेशन है, किसी को ईश्वर से एक्सपेक्टेशन है। वो इन एक्सपेक्टेशन को लेकर के दुखी है। तो जैसे जैसे सत्य को हम समझते हैं वैसे वैसे हम सुख की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब इंसान के जीवन में 2 पहलू काम करते हैं, एक सांसारिक, दूसरा आध्यात्मिक। हर आदमी सांसारिकता की तरफ दौड़ रहा है, हर आदमी सांसारिकता में सुख भोग रहा है। जिस तरह एक हिरण कस्तूरी की सुगंध के लिए पूरे जंगल में दौड़ता है, मगर उसको ये पता नहीं लगता कि वो खुशबू आ कहां से रही है, और उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को ढूंढने के लिए उसे वो जब नहीं मिलती है तो वो दुखी होता है। उसी तरह हम लोग भी उस सुख और शांति के लिए सांसारिक जीवन में भटक रहे हैं और उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम झूठ का सहारा ले रहे हैं। हर आदमी झूठ में अपने सुख को ढूंढ रहा है, मगर हमें यह नहीं पता कि सुख तो हमारे अंदर है, शांति हमारे अंदर है।
जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं, उसी दिन से हमें परमात्मा मिलना शुरू हो जाता है। उसी दिन से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति मिलना शुरू हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो हम क्या संसार में कर्म करना छोड़ दें, कर्तव्य करना छोड़ दें? नहीं, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा कर्म है। भगवान ने हमें जन्म दिया है यहाँ पर, तो अपने कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ संस्कार देकर के हमें जन्म दिया है, तो उन संस्कारों को तो हमें पूरा करना ही है। मगर सत्य के साथ जो उन संस्कारों को पूरा करता है, उसका जीवन सफल होता है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि संसार में सपने देखना गलत है या अपने सुख सुविधाओं के लिए सोचना गलत है। इस संसार में आए हैं तो ये अर्थ युग है, और यहाँ पर पैसा कमाना भी ज़रूरी है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना भी ज़रूरी है, अपने परिवार को पालना भी ज़रूरी है। और आज के युग में अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो वो है पैसा, मगर उसकी ज़रूरत हमें कितनी है? सोचिए, उसकी ज़रूरत हमें कितनी है? अगर हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से काम करें, हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हों, हमारा बहुत अच्छा एक घर हो, हमारे सर पे छत हो, हमारे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो, हम सभी स्वस्थ हों, परिवार के लोग, हमारे ऊपर कोई कर्जा ना हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, तो हमें और क्या चाहिए? परिवार में सब सुखी हो तो हमें और क्या चाहिए? इसके लिए हमें काम करना चाहिए, हमें ड्रीम्स देखने चाहिए, और ड्रीम्स के ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। मगर उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, झूठ का हमें सहारा ना लेना पड़े। परमात्मा को हमेशा हम याद रखें, आत्मा सत्य है, इसका ज्ञान हमेशा हमें हो, क्योंकि एक दिन यही जगत, इसी जगत को हमें छोड़ के जाना है और छोड़कर उसी सत्य में मिल जाना है। तो फिर झूठ में क्या हम सुख ढूंढते हैं? सुख ढूंढना है तो सत्य में ढूंढो। तो अष्टांग योग का जो दूसरा पार्ट है वो सत्य है। हमारे अंदर सत्य की दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें सत्य का साथ देना चाहिए, हमें सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर से नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलने लगती हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी कभी आप झूठ बोलते हैं या किसी झूठ का साथ देते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, वो आपको बेचैन कर देती है और आपको एक डर पैदा हो जाता है, एक भय पैदा हो जाता है। वो आत्मा होती है, वो आत्मा आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सत्य का साथ देते हो तो आपको एक ताकत मिलती है, एक कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ होती है। आपको विश्वास होता है अपने आप पर, आप सर उठाकर बात कर सकते हैं, आपको गर्व होता है, आप अपनी ही नज़रों में नहीं गिरते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में सत्य का साथ देना चाहिए। अष्टांग योग का दूसरा भाग है सत्य। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीसरे पार्ट अस्तेय के ऊपर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ वो मैं कहीं पर पढ़ करके या किसी चीज़ को लिख करके बात नहीं करता, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मेरे मन में आता है वही मैं बात करता हूँ, दिल से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मेरी बातें अगर आपके समझ में आती है, मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।